कोई एक्शन नहीं है, बस बातें हैं इनके। एक्शन नहीं लेते इंसान, बस बोलते बहुत कुछ है और बात और एक्शन इनके मैच नहीं करते हैं। जो ये बोलते हैं मतलब कथनी अलग और करनी अलग हम कहते हैं। सो कुछ बोलते हैं और कुछ करते हैं, कन्फ्यूज़ रखते हैं सामने वाले इंसान को। मुझे ऐसी नाजी दिख रही है। Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot with 311. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर सेपरेशन के बाद क्या आपकी वर्थ, आपकी इम्पोर्टेंस उनको समझ में आई? क्या वो रिग्रेट है आपसे दूर होने के बाद? क्या उनको पछतावा है? हम ये देखेंगे। सो ये रीडिंग आप किसी भी ऐसे इंसान को सोचकर देख सकते हैं जिनके साथ आप सेपरेटेड हैं, बातचीत नहीं है, नो कॉन्टैक्ट है, और वो इंसान को आपकी वर्थ, आपकी इम्पोर्टेंस का समझ आया कि नहीं, ये जानने के लिए ये रीडिंग आप देख सकते हो। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखें, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं करी तो ज़बरदस्ती का अपने आप को फिट इन ना करें इस रीडिंग में और अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। इस रीडिंग की एनर्जी से खुद को अलाइन करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो मेरे साथ एक एनर्जेटिकल कनेक्शन ज़रूर बिल्ड करें ताकि आपकी एनर्जी के थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन करके आपको और क्लैरिटी दे सकूँ। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टर्न प्लीज गाइड। मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर्स को क्या पछतावा है मेरे व्यूवर्स से दूर जाने का? क्या मेरे व्यूवर्स की वैल्यू और वर्थ, इम्पोर्टेंस उनके पार्टनर को समझ में आई? प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। देखिए आउटकम में डेविल है। बी वेरी केयरफुल, ओके। टर्न प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इमोशंस हैं, दिल और दिमाग, मतलब इमोशंस हैं और दिमाग, ठीक है। स्वॉर्ड्स है, मतलब थिंकिंग, थॉट्स और फीलिंग्स, उसके बीच में ये इंसान उलझे पड़े हैं एकदम। मुझे बहुत नेगेटिव भी दिख रही है इनकी फीलिंग्स और बहुत नेगेटिव एक्शंस भी हो सकते हैं इनके, सो बी वेरी केयरफुल। ये इंसान थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं फॉर श्योर। देखिए कैसा है ना कि ये इंसान मुझे अपनी ओवरऑल लाइफ में बहुत ज़्यादा बात करने वाले इंसान दिख रहे हैं। सो बिग फ्लर्ट वाली एनर्जी है यहाँ पे। कोई एक्शन नहीं है, बस बातें हैं इनके। एक्शन नहीं लेते इंसान, बस बोलते बहुत कुछ है और बात और एक्शन इनके मैच नहीं करते हैं। जो ये बोलते हैं मतलब कथनी अलग और करनी अलग हम कहते हैं। सो कुछ बोलते हैं और कुछ करते हैं, कन्फ्यूज़ रखते हैं सामने वाले इंसान को। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है।
सो एक अकेलापन इनके अंदर ज़रूर दिख रहा है मुझे, जैसे भी ये इंसान हैं, जो भी हैं, अकेलापन है, अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए आपके पास आना ज़रूर चाहते हैं। कुछ भी हो सकता है ये रीज़न, इनका इमोशनल सेटिस्फैक्शन या फिर इनका अ, कुछ भी, कोई मतलब, कोई सेल्फिशनेस हो सकता है, जहाँ पे ये इंसान अकेले हैं या फिर एकदम अकेले हैं लाइफ में। ऐसा हो सकता है कि अकेलेपन को दूर करने के लिए आपके पास आना चाहते हैं, बट ये इंसान आना चाहते हैं। एनर्जी ऐसी है ना कि अभी के अभी आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन कुछ मजबूरी है जिसके चलते ये इंसान आप तक पहुंच नहीं रहे हैं। ऐसी एनर्जी है, ठीक है। बट आएंगे भी तो ये इंसान बोलेंगे बहुत कुछ, करेंगे नहीं, एक्शन नहीं होगा इनका, बस बोलेंगे बहुत कुछ ये इंसान, ठीक है। कथनी और करनी अलग है इनकी, ऐसा दिख रहा है। अनडिसाइडेड की एनर्जी यहाँ पे है और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो कोई है, दो चॉइसेस इनके पास है, दो, अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स, हमारी गुडनेस। या तो दिल और दिमाग है या फिर दो लोग हैं, आप हैं, कोई और है, इनकी फैमिली हो सकती है, इनके स्पाउस हो सकते हैं, फ्रेंड, कलीग, या इनका बिहेवियर, ईगो, या फिर कोई है स्पेसिफिक पर्सन, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो इनको डिसाइड नहीं कर पा रहे इंसान कि ये इनको आपके पास आना है या फिर वहाँ रहना है, उनको चूज़ करना है, आपको चूज़ करना है। इनको समझ में नहीं आ रहा, उनका दिमाग भी इनको उलझा रहा है, ऐसी ना जी। ये इंसान दोनों जगह बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर करना चाहते हैं कि दोनों को बैलेंस कर ले, ऐसी ना जी है। देखिए, सबके लिए नहीं होगी रीडिंग ये, ठीक है। सबके तो कार्मिक पार्टनर नहीं है ना, तो ये कार्मिक पार्टनर वाली एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान, टॉक्सिक बिहेवियर इनका हो सकता है, इनडिसाइसिवनेस हो सकता है, जहाँ पे कभी आपको क्लियरिटी नहीं देते होंगे इंसान। ऐसे इंसान जहाँ पे प्यार व्यार सब दूर की बात है, जो सिर्फ एक मतलब से आपसे जुड़ते हैं, ये ऐसे इंसान की एनर्जी है। सो अगर आप कि पर्सन वैसे नहीं है तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। अगर आप देखते हो आपके पार्टनर के अंदर सेल्फिशनेस नहीं, लेकिन प्यार, फीलिंग्स, इंटेंशन अच्छे उनके, या अपने एंड से बहुत एफर्ट लगाते हैं वो इंसान, तो आपकी रीडिंग नहीं है। जिनके पार्टनर टॉक्सिक हैं या फिर अभी ऐसे टॉक्सिक बिहेवियर में इंसान हैं, ये उनकी रीडिंग है, ठीक है। सो दो इंसान में या तो उलझे हैं या फिर अपने दिल और दिमाग में उलझे हैं, जहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। एक अकेलापन ज़रूर है, तो कोई है भी अगर इनके साथ, तो वो अकेलापन इनके अंदर है, किसी के होने से इंसान कंप्लीट नहीं फील कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, अभी के अभी ये इंसान आना चाहते हैं और जस्टिस करना चाहते हैं। इंटेंशन क्या है इनके? जस्टिस। जो आप दे रहे हो वो आपको वापस करना है। क्यों? क्योंकि ड्राइंग वाली एनर्जी है। ये इंसान किसी को कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, इनके अंदर अलग एक रेस्टलेसनेस है, ये किसी को कुछ बता नहीं पा रहे हैं, ये आपके प्यार में पढ़ते जा रहे हैं, ऐसी ना जी है, ठीक है। इंटेंशन क्या है? पढ़ना भी चाहते हैं इंसान, ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं चाहते, इंटेंशन है, ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ या जो प्यार है आपका, उसमें डूब जाए इंसान, ठीक है। और इनको डूबना भी नहीं है, डूबना भी है, क्योंकि ये हेल्प भी चाहते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि इनके साथ जो हो रहा वो नहीं हो। अगर ये बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग आपके लिए रख रहे हैं या फिर इनकी इंटेंसिटी बढ़ते जा रही है और आप दोनों के बीच में दूरियां भी बढ़ती जा रही हैं, जिसका ये इंसान कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो ये नहीं चाहते हैं कि आपके प्यार में इतना डूब जाए इंसान, लेकिन ये डूब रहे हैं ऐसी एनर्जी और किसी को बोल नहीं पा रहे हैं अपनी एनर्जी। चाहते क्या है? अभी के अभी एक्शन ले ले, आपके पास आ जाए, बात एकदम शुरू हो जाए, जस्टिस कर ले इंसान। इंटेंशन ऐसे है, तो इंटेंशन एटलीस्ट अच्छे हैं इनके। मुझे ये दिख रहा है कि इंसान आपके साथ इनजस्टिस नहीं करना चाहते हैं, कुछ बुरा करना नहीं चाहते हैं, बट क्योंकि डेविल की एनर्जी है एक्शन में, तो ये इंसान कुछ ना कुछ तो करेंगे। ओके, सो बी वेरी केयरफुल। बहुत अच्छी बात है कि फीलिंग्स अच्छी है, इंटेंशन अच्छे है, लेकिन एक्शन इनके अच्छे नहीं, कि मैंने कहा कथनी और करनी अलग होगी इनकी, ठीक है। सो सोचेंगे कुछ और, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, ऐसी ना चाहिए। सो अच्छी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान डिसाइड करना चाहते हैं, आपको चुनना चाहते हैं, आपके साथ होना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। इंटेंशन भी इनके ऐसे है जहाँ पे जस्टिस चाहिए इनको और करना भी चाहते हैं आपके साथ, बट एक्शन में मुझे नहीं दिख रहा है कि ये इंसान जस्टिस करेंगे या फिर आपके साथ कुछ अच्छा करेंगे, मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसे दिख रहे हैं? आपकी एनर्जी, इनको लग रहा है ना कि बहुत सारे आपके इमोशंस हैं जो कि आपने बॉटल अप किया है, मतलब आप अपने आप को होल्ड कर रहे हो, आप नहीं बोल रहे हो। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे बहुत, या बहुत इल्यूजन होगा आपके माइंड में, या इनको लेके आपके बहुत सारे सवाल होंगे जो कि आप पूछना चाहते हैं। बहुत सारे फीलिंग्स आपके अंदर, बहुत सारे इमोशंस आपके अंदर हैं जो आपने बॉटल अप किया है, जो आपको लगता है कि आप बोलोगे नहीं, नहीं बोलोगे, कुछ भी हो जाए आप नहीं पूछोगे, आप नहीं बोलोगे जब तक ये इंसान सामने से नहीं आएंगे, जब तक ये बात नहीं करेंगे। सो बहुत सारे अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस हैं जो कि बॉम्ब की तरह अब आपके अंदर, समझ रहे हो ना, मतलब ज्वालामुखी हम कहते हैं ना, ज्वालामुखी, वैसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं इंसान। इनको पता है कि आप इनके लिए सर्वगुण संपन्न वाली एनर्जी में है, या ये इंसान आपको वैसे ट्रीट भी करते होंगे, अपनी अपनी स्पाउस के जैसे आपको ट्रीट करते होंगे, भले आपकी मैरिज हुई है या नहीं हुई है इनसे, बट ये आपको स्पाउस जैसे ही ट्रीट करते होंगे। सो जो सेपरेशन हुआ और ये गायब हो गए,
एफर्ट इन्होंने लिया नहीं, तो अब इनको लगता है कि आप ज्वालामुखी बन गए होंगे। अगर आपके सामने आएंगे ये इंसान तो आप फटोगे इनके ऊपर, जो कि ये डर रहे हैं। देख रहे हो ना, बहुत सारे इमोशंस आपके अंदर हैं जो कि आपने पूछे होंगे पहले और इन्होंने इग्नोर कर दिया होगा, आपके मैसेजेस को नहीं बताया होगा। सो वो सब कुछ आपके अंदर है, इनको पता है आपको अपने सवालों के जवाब नहीं मिले हैं और वो अब रह रह के जहर बन गए होंगे, ज्वालामुखी बन गए होंगे, जो कि फटेंगे, इनको पता है। ठीक है, बहुत बुरी तरह से। आपकी एनर्जी कैसी है? आपकी एनर्जी है डिस्टेंस, फिजिकली और मेंटली डिस्टेंस आप ले रहे हो, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। आप एम्प्रेस बनना चाहते हो, आप ऐसे बनना चाहते हो कि ये इंसान कहीं भी आपको देखे तो एकदम खिंचते हुए आपके पास आ जाए। आप वैसी एनर्जी में है। सो आपको पता है कि अगर डिस्टेंस आप नहीं लोगे इनसे तो ये पूरी एनर्जी आपकी ले लेंगे और आपको ड्रेन कर देंगे। आप नहीं चाहते हो। अब आप डिस्टेंस ले रहे हो इनसे, फिजिकली, मेंटली, सॉरी फिजिकली और इमोशनली। मेंटली आप चेस कर रहे होंगे इसको, जो दिख रहा है मुझे। आप चेस कर रहे हो, आप या तो इनके फ़ोटोज़ वगैरह को बहुत देख रहे हो, कुछ वीडियोज़ इनके हो सकते हैं, कुछ वॉइस कॉल हो सकते हैं, कुछ भी है, आप उनको देख रहे हो ऐसी एनर्जी, या फिर इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपको बहुत ध्यान है, भले ये कुछ पोस्ट करें चाहे नहीं, बट फिर भी आप देख रहे हो। या अगर घर के आसपास हैं तो इनके डोर, विंडो, बालकनी, टेरेस पे आपका बहुत ध्यान है, एक ऐसी एनर्जी। सो आप इनको चेस करते हुए, सॉरी स्टॉक करते हुए दिख रहे हो, बट आप खुद से नहीं जा रहे हो इनके पास। आप नहीं खुद से आ बैल मुझे मार वाली एनर्जी आपकी नहीं है, ठीक है। आई एम सो सॉरी, बट आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है जहाँ पे आप जानबूझ के कुछ भी नहीं करना चाहते, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आप अपने आप को द एम्प्रेस की तरह देखना चाहते हैं, क्वीन की तरह देखना चाहते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है कि इनके सामने ही आपके लिए कई सारे प्रपोजल आएँ और ये इंसान देखें कि आप क्या हो। सो आप क्या हो, आप इनको ये दिखाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? बहुत टॉक्सिक एनर्जी, जहाँ पे आप सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी ऊपर नहीं रख सकते हो, या फिर इनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टॉक्सिक होता है ये रिश्ता। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप, मैनिपुलेटिंग और गैसलाइटिंग वाली एनर्जी यहाँ पे है। सो इनको लगता है कि आप इनको मैनिपुलेट करते हो, आप इनको गैसलाइट करते हो, इनको ऐसा लगता है। अब ये इंसान हो सकता है कि ऐसे हो सकते हैं इंसान, सारे कर्म ये करते हैं और फिर जब ब्लेम करने की बारी आती है तो आपके ऊपर डाल देते हैं सब कुछ। ऐसा हो सकता है कि आप जितना भी अच्छा कर लो आपको ब्लेम ही करेंगे इंसान। ऐसे किस्म के इंसान हो सकते हैं, ये मुझे ये दिख रहा है। सो इनको लगता है कि आप है मैनिपुलेटिव, ये नहीं है। आप इनको जितना भी बोलते हो कि मैनिपुलेटिव तुम हो, लेकिन ये आपके ऊपर ही ब्लेम डालेंगे, तुम्हारी वजह से ही ये हुआ। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया तो वो उनकी गलती नहीं थी, वो उनके कर्म खराब नहीं थे, वो आपके कर्म ऐसे थे कि उनका रिएक्शन ऐसा निकला कि उन्हें ब्लॉक करना पड़ा। समझ रहे हो? सबका ब्लेम वो आपके ऊपर डाल देंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। और क्योंकि आउटकम में डेविल है तो बी वेरी केयरफुल। अच्छा, ये इंसान एक्शन लेंगे, ये इंसान चूज़ करना चाहते हैं आपको, यूनियन चाहते हैं आपसे, बट डेविल की एनर्जी है तो थोड़े से इनके नेगेटिव एक्शन हो सकते हैं, नेगेटिव या फिर एक्सेसिव एक्शन। मतलब जब बात करेंगे तो कंटिन्यू मैसेज करते जाएंगे, चाहे आप कहीं भी हो, आप नहीं बात कर सकते हो, बट ये उस चीज़ को नहीं समझेंगे, ये कंटिन्यू मैसेज कॉल करते जाएंगे, या बहुत ऑब्सेशन दिखाएंगे, या फिर फिजिकल इंटीमेसी के लिए आपको फोर्स करेंगे। ऐसी एनर्जी, मतलब एक्सेसिव एनर्जी इनकी रहेगी, ऐसी एनर्जी दिख रही है। थोड़े से डिसरेस्पेक्टफुल भी हो सकते हैं ये इंसान, जहाँ पे हम लोग आज यही देख रहे थे राइट, कि आपके पार्टनर आपसे दूर हो के आपकी वर्थ को समझे हैं कि नहीं। देखिए, ये आपकी वर्थ को तो समझे हैं, आपकी वैल्यू इनको पता है कि आपको इंसान सर्वगुण संपन्न ही देख रहे हैं। ब्यूटी विद ब्रेन वाली एनर्जी आपकी है, एज स्पाउस ही आपको देखते हैं इंसान, ऐसी एनर्जी आपकी है। इनको पता है आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ क्या है, लेकिन वो चीज़ एक्शन में ये इंसान नहीं लेके आ पाएंगे। समझ रहे हो? समझ तो रहे हैं ये, बट वो एक्शन में दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि डेविल इनके अंदर शैतान है, इनके अंदर रावण है, तो ये कैसे दिखाएंगे? आप रावण से राम वाले बिहेवियर को एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये नहीं हो सकेगा। थोड़े से टॉक्सिक है ये इंसान, ठीक है, मतलब थोड़े से नहीं, इंसान कुछ ज़्यादा ही टॉक्सिक होंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। जहाँ पे हमेशा ही लव बॉम्ब करना, जब आते हैं तो बहुत एकदम प्यार से बात करना, आपको बहुत ज़्यादा अपने प्यार में पागल कर देना, और फिर बिल्कुल से एकदम गायब हो जाना, ऐसी एनर्जी। सो थोड़े से टॉक्सिक दिख रहे हैं मुझे ये इंसान। कथनी करनी अलग, मैनिपुलेशन है इनका अलग, बट ये आपके ऊपर ब्लेम करेंगे, ऐसी एनर्जी। और विक्टिम कार्ड भी प्ले करेंगे, पूरे ब्लेम आपको कर देंगे और अपने विक्टिम बन जाएंगे। लास्ट में आपको ऐसा लगेगा हाय मेरी गलती थी, मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसी एनर्जी। ठीक है, सो यस, मुझे ये दिख रहा है कि इंसान आएंगे तो सही। इनकी रातों की नींद वगैरह उड़ी हुई है। ठीक है, बोलना चाहते हैं, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, बोलना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ अंदर है जो ये बोलना चाहते हैं। अब इनको पता है कि आपके अंदर भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ, मतलब बहुत जो चीज़ें थी आपके अंदर, जो सवाल थे, जो इनसे जो पूछना चाहते थे, जो क्लियरिटी आप चाहते थे, आपको मिला नहीं, वो सब चीज़ अब जहर बन गई होगी, इनको पता है, ज्वालामुखी बन गए होंगे आप, इनको पता है। बट ये भी बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है।
सो यस, वैल्यू और वर्थ इनको समझ में तो आई है, लेकिन ये इंसान उसको दिखा नहीं पाएंगे एक्शन में कि हाँ मुझे पता है कि तुम मेरे लिए क्या हो, ठीक है, ये नहीं बता पाएंगे इंसान। रियलाइजेशन ज़रूर है लेकिन एक्सप्रेशन नहीं है यहाँ पे, मुझे ये दिख रहा है। सो यस, सो थोड़ा सा केयरफुल रहे, मैं ये कहूँगी। अगर ये इंसान बहुत टॉक्सिक है तो ये इंसान हो सकता है कि इस टाइम पे मैनिपुलेट करें आपको कि ये जस्टिस करेंगे, ये कमिटमेंट देंगे, ये जो भी आपको चाहिए प्रोवाइड करेंगे, और कुछ मतलब से इंसान आ रहे हैं, मतलब पूरा होते साथ गायब हो सकते हैं इंसान, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो बी वेरी केयरफुल। ओके, डेविल है मतलब नेगेटिव माइंडसेट, ऐसे माइंडसेट जो कि आपको हार्म कर सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल। एक्सेसिव रिवेंज की एनर्जी हो सकती है, जो कि मुझे नहीं दिख रहा है, बट कुछ भी हो सकता है, वो सडन एक शिफ्ट हो सकता है एनर्जी में, ठीक है। अच्छे से आएंगे तो सही, बात करते करते कहीं और ले जाएंगे बात को, और अचानक से गुस्सा बढ़ जाएगा, एब्यूज़ करना, डिसरेस्पेक्ट करना, ऐसा कुछ कर सकते हैं इंसान, या फिर कोई मतलब के लिए आ सकते हैं, फिजिकल इंटीमेसी हो सकती है मतलब इनका, जो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो बी वेरी केयरफुल। ओके, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को? डिवाइन प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। जो राइट डायरेक्शन है ना उसमें एक्शन लीजिए, अपने सक्सेस की तरफ जाइए, जो आपको लग रहा है जहाँ आपकी सक्सेस है वहाँ जाइए। कुछ लोग मुझे कुछ साधना वगैरह करते हुए दिख रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हुए दिख रहे हैं, सो उसमें आगे बढ़िए, सही डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में एक्शन लीजिए। जस्टिस, अपने लिए भी जस्टिस डिमांड करें, अपने लिए भी जस्टिस एक्सपेक्ट करें, और दूसरों के साथ भी जस्टिस करें। सो अपने कर्मों पे बहुत फोकस करें, ठीक है। एंड द लवर्स की एनर्जी है, कोई चॉइस लेनी पड़ सकती है इस टाइम पे, ये इंसान के साथ चीज़ें बेटर हो सकती हैं, ये इंसान चेंज हो सकते हैं, जिस एनर्जी में ये आएंगे आपकी एनर्जी से इंसान चेंज हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और कुछ सोल सर्चिंग वाली एनर्जी है, कुछ लोग सोलफुली बहुत ग्रो कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू, मंत्र साधना के थ्रू, या फिर लाइफ में कुछ ऐसे एक्शंस आप ले रहे हो जिससे कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो जो भी चीज़ आप कर रहे हो ना अपने बेटरमेंट के लिए, अपने हाईएस्ट गुड के लिए, उसको बस कंटिन्यू रखें, ठीक है, और अपने कर्म पे बहुत फोकस करें। सो यस, मुझे ये दिख रही आज की एनर्जी। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से, मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।